हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है पार्ट 1 में। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। उसके बाद में होती है नंबर 2 ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड पार्ट होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इन सब चीज़ों की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। मैं पहले आपको बेसिकली जो है वो डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट। हाँ, क्या है। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन पार्ट होता है ये टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो सेक्टोरल सैक या सैक्रोटम में जो बंद रहता है। ये बॉडी के बाहर सैक्रोटम में क्यों प्रेजेंट रहता है? सैक्रोटम क्या है? सैक्रोटम स्किन का बना हुआ एक आउटग्रोथ है और बॉडी के बाहर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। इसका कारण है टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है उसमें स्पर्म्स जो है वो डेड हो सकते हैं, स्पर्म्स के मरने के चांसेस है। वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हाई टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। ऐसे में स्क्रोटम नाम की जो स्ट्रक्चर है या सेक्टोरल सैक इसको हम बोलते हैं, इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम होता है। इसलिए वहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। समझ में आया? तो सबसे मेन पार्ट हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के बाद देखिए, टेस्टिस से जो स्पर्म्स बनते हैं वो वासा डिफरेंसेस से बाहर निकलते हैं। तो ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वासा डिफरेंस है। ठीक है। ये वास डिफरेंस जो होता है, ये वास डिफरेंस आगे देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ पर ये वास डिफरेंस और ये इधर है सेमिनल वेसिकल्स। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। वास डिफरेंस, ये देखिए जंक्शन जो आपको इस पार्ट में दिखाई दे रहा है। वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि बनने वाले स्पर्म्स वास डिफरेंस के अंदर से जो जाते हैं वो स्पर्म्स जाकर और सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं? सेमिनल वेसिकल में। इसलिए देखिए ये कॉमन यहाँ पर दोनों के दोनों ओपन हुए हैं। समझ में आया? और जहाँ पर वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल कॉमनली चलते हैं उस डक्ट का नाम है एजेकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? एजेकुलेटरी डक्ट। और ये आपको जो येलो कलर का दिख रहा है इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिन स्टोर रहता है। इसका क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिन स्टोर रहता है और यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट और एजेकुलेटरी डक्ट दोनों कॉमन हो जाती है। और देखिए ये जंक्शन जहाँ पे एजेकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट होने के बाद अब ये एक कॉमन डक्ट की हेल्प से बाहर चलते हैं आगे। ठीक है। इसको अपने क्या बोलेंगे? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो मतलब यूरिन लाने वाली, जेनाइटल मतलब स्पर्म्स लाने वाली, ये कॉमन डक्ट है। और ये कॉमन डक्ट पेनिस के हेड पर आकर बाहर ओपन हो जाती है। और ये जो पेनिस के अंदर से ये जो पाथ गुजरता है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। और इस दौरान आपको यहाँ पे 2 ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। देखिए जहाँ पर एजेकुलेटरी डक्ट और यूरिन डक्ट मिली है वहाँ पर देखिए एक रेड कलर की ग्लैंड दिखाई दे रही है। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। एज बढ़ने के साथ इस प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये इसका काम तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये जो है वो सीमन में कुछ पार्ट फॉर्म करती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बड़ी हो जाती है और यूरिनोजेनाइटल डक्ट को दबा देती है, इसलिए यूरिन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए 60-70 की एज के बाद बहुत सी बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके इसे रिमूव करना पड़ता है। एंड सेकेंड वन इज
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो हमने जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ी वो ह्यूमन में कौन कौन सी है? फर्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेकंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। हम डिटेल से वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता चला कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है। नंबर 1 टेस्टिस, टेस्टिस से चलती है वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स दोनों ओपन हो जाते हैं, कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। एजेकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट दोनों कॉमन हो जाती है और दोनों कॉमन होकर यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाती है। एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है वो पेनिस के हेड पर यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के हेड पर आकर ओपन हो जाती है। एंड 2 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेकेंड इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। वीडियो को रिपीट करके इस पूरे सीक्वेंस को रट लीजिए, लर्न कर लीजिए क्या चीज कैसे हैं। ओके, तो देखिए आपको ये जो है वो एनलार्ज करके बताए गए हैं। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस में यदि आप देखें तो टेस्टिस के बाहर 2 लेयर होती है, 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, वन इज कोल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड जो इनर लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, अब जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो छोटे छोटे अंदर की ओर आउटग्रोथ बना लेती है और छोटे छोटे चैम्बर बना लेती है। उन चैम्बर को हम बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। क्या बोलते हैं? सेप्टुला टेस्टिस। देन 2 लेयर ऑफ टेस्टिस आर ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो टेस्टिस के ऊपर के 2 लेयर के नाम ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस हॉरिजॉन्टली अंदर की ओर दब दब के, देखिए ये आपको छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस। अच्छा जी, अब इन हर एक छोटे छोटे चैम्बर के अंदर 1 2 3 1 से 3 तक 1 या 2 या 3 छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है और उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। हालांकि हम टेस्टिस के जो है वो सेक्शन की भी स्टडी करेंगे अभी। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती है, देखिए ये आपको 10-12 दिखाई दे रही है छोटी छोटी डक्ट, ये दिखाई दे रही है ना, ये साइड में ऐसी छोटी छोटी डक्ट, इनका नाम है वासा एफ्रेंसिया। क्या नाम है? वासा एफ्रेंसिया। तो टेस्टिस में छोटे छोटे चैम्बर, चैम्बर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती है वासा एफ्रेंसिया में। और वासा एफ्रेंसिया देखिए आप, ये ब्राउन कलर का एक नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो आपको ब्राउन कलर का नेटवर्क दिखाई दे रहा है इसका नाम है एपिडिडाइमस। क्या नाम है? एपिडिडाइमस। तो सारी वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमस में ओपन हो रही है। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं, ये देखिए, ये ऊपर का पार्ट, ये बीच का पार्ट और ये पीछे का टेल जैसा पार्ट। तो जो हेड पार्ट जिसको मैंने नंबर 1 बोला है वो है कैपट एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं उसको? कैपट एपिडिडाइमस। और जो बीच का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है कार्पस एपिडिडाइमस। और थर्ड जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है कोडा एपिडिडाइमस। तो कैपट, कार्पस एंड कोडा। वासा एफ्रेंसिया कितनी होती है? 10-12। ओके, वासा एफ्रेंसिया किस में ओपन हो रही है? एपिडिडाइमस। सारी बात की खिचड़ी मत पकने देना, सबको अलग अलग रखना। टेस्टिस होते हैं 2। टेस्टिस किस में रहते हैं? स्कोटुलम या सेक्टोरल सैक में प्रेजेंट रहते हैं। सेक्टोरल सैक क्या है? सेक्टोरल सैक जो स्किन के बने हुए आउटग्रोथ होते हैं, जो बॉडी के बाहर जो है वो चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में लटके रहते हैं,
वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, और स्पर्म्स बन भी जाएं तो वो डेड हो सकते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए ये सेक्टोरल सैक या स्कोटुलम नाम की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ओके, दोनों के दोनों जो टेस्टिस है उसमें छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। पहले तो इसमें बताएंगे आप, इसमें क्या होती है, 2 लेयर्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। अंदर छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं। हर एक चैम्बर जो होता है उसमें 1 2 3 मतलब 1 से 3 तक की संख्या में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है, जिनका नाम है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्टडी हम टेस्टिस के सेक्शन में करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती है वासा एफ्रेंसिया में, और वासा एफ्रेंसिया ओपन होता है एपिडिडाइमस में। कौन से एपिडिडाइमस में? कैपट एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैपट एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस एंड कोडा एपिडिडाइमस। ओके, तो कोडा एपिडिडाइमस जो आपको दिख रहा है एंड के अंदर, ये देखिए कोडा ये आगे फिर एक देखिए येलो कलर की डक्ट के फॉर्म में जा रहा है ना, उसका नाम है वासा डेफरेंसिया। ओके, अब देखिए ये रही वासा डेफरेंस जो आपको दिखाई दे रही है। ये वास डेफरेंस आगे ऐसे जा रही है ना, आपको बताया ना, ये वासा डेफरेंस इस तरह से जा रही है, और वासा डेफरेंस आगे चल के ये देखिए ये आपको येलो कलर के दिख रहे हैं सेमिनल वेसिकल। ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ कॉमन, ये वासा डेफरेंसिया और ये सेमिनल वेसिकल दोनों देखिए कॉमन हो गए। कॉमन होकर आगे ओपन होते हैं और थोड़ा आगे चल के बनाते हैं एजेकुलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं? एजेकुलेटरी डक्ट। और एजेकुलेटरी डक्ट के अंदर ये देखिए यहाँ पे यूरेटर आ रहा है, ये यूरेटर आकर इसमें ओपन हो जाता है, और फिर बना लेते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो पेनिस के हेड पर आकर यहाँ पर बाहर ओपन हो रहे हैं। और इस तरह से अपने देख सकते हैं कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो बाहर ओपन हो रही है। इस दौरान आपको 2 तरह की ग्लैंड दिख रही है। देखिए ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो आपको राउंड दिख रही है छोटी छोटी, इनका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, तो अब मैंने जो ये सारी कहानी बताई है वो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एबिडोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कोल्ड स्क्रोटुलम। स्क्रोटम बोलते हैं इसको, स्क्रोटम या सेक्टोरल सैक कुछ भी कह सकते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। तो हाउ मच टेम्परेचर इज लेस देन द बॉडी ऑफ स्क्रोटम? तो स्क्रोटम का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी से कितना कम होता है? ऑप्शन आए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। तो आपका आंसर रहेगा 2 डिग्री। ओके, तो स्क्रोटम क्यों जरूरी है? क्योंकि हाई टेम्परेचर में, बॉडी के हाई टेम्परेचर के अंदर जो है वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फिर भी टेस्ट जो होते हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं गुबर्नेकुलम नाम की स्ट्रक्चर से। किससे जुड़े रहते हैं? गुबर्नेकुलम नाम की स्ट्रक्चर से। कई एनिमल ऐसे हैं, जैसे एलिफेंट है, उसमें स्क्रोटम नहीं होता, उसमें बॉडी के अंदर ही टेस्टिस रहते हैं। आगे बात समझ में? कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर ही। तो इसमें देखिए, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of 4 to 5 centimeter and a width of 2 to 3 centimeter. Okay, the testis is covered by a dense covering. जो covered by dense covering जो बताया है वो 1 covering नहीं है, वो 2 covering है। वो कितनी covering है? 2 covering है। और उन 2 covering का नेम है, मैंने आपको बताया था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। लेकिन ज़्यादा डिटेल इन्होंने दी नहीं है, और मैं भी ज़्यादा डिटेल से इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि यदि मैं ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा फैक्ट दे दूंगा तो वो आपको याद करने मुश्किल हो जाएंगे। और नीट में वो एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आता है, और बोर्ड में भी आपको यही काम करना है।
यदि बोर्ड एग्जाम में आता है कि ह्यूमन सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तो आप चाहे तो ये डायग्राम है और इससे पहले जो आपने डायग्राम देखा चाहे वो डायग्राम बनाइए, दोनों में से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें वन बाय वन आप, जैसे आपने पहले एक्सप्लेनेशन करना है, टेस्टिस को एक्सप्लेन किया, ये स्क्रोटम में रहता है, बाहर 2 लेयर होती है, अंदर इसमें छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, 250 कंपार्टमेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की ओर धंस जाने की वजह से, उसको हम कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस, और उनके अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती है। अब देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी मैंने बताया था कि हर एक चैम्बर में 1 से लेकर 3 की संख्या में 1 to 3 नंबर्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसके अंदर यानी इनसाइड में, अभी हम इसको सेक्शन में और बताएंगे, वहाँ पर 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है मेल जर्म सेल, जिनसे स्पर्म्स बनने हैं, ये डिप्लॉइड सेल है, और इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखिए, मेल में स्पर्म बनाने वाली सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, एंड फीमेल में ओवम बनाने वाली सेल का नाम है ऊगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड होते हैं एंड ऊगोनिया भी डिप्लॉइड होते हैं। ऊगोनिया कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ओवेरी में, एंड स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेकेंड वन सेल आर सर्टोली सेल, दूसरी सेल होती है सर्टोली सेल। अभी मैं आपको इसके कि सर्टोली सेल कौन सी है ना। द मेल जर्म सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, सॉरी मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होती है, मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन से आपको पता है हैप्लॉइड सेल बनती है, जिन्हें हम कहेंगे स्पर्म्स। क्या कहेंगे? स्पर्म्स। ओके। अब मैंने आपको एक बात और बताई, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके सेक्शन में चीज़ समझा देता हूँ। ये है जो आपको दिख रहा है, ये सेक्शन है। इस सेक्शन में ये जो आपको पिंक पिंक कलर का घिरा हुआ पार्ट दिख रहा है, ना, पिंक पिंक कलर का घिरा हुआ पार्ट, ये जो पिंक कलर का आपको घिरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये मतलब हमने सेक्शन काटा, और सेक्शन काट के हम इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्या ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये आपको गोल गोल छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। और स्पर्मेटोगोनिया में ये आपको टेल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स है। देखिए, ये टेल जैसी ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, छोटे छोटे कीड़े से दिख रहे हैं, इंसेक्ट से। ये क्या है? ये स्पर्म्स है, ठीक है। और स्पर्म्स के बीच बीच में आपको फिंगर लाइक कुछ बड़ी बड़ी सेल दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये छोटी छोटी आपको बीच में दिख रही है, ये यहाँ है ना, कहीं कहीं पर है, ये लंबी लंबी सेल है ऐसे। ये जो लंबी लंबी आपको सेल दिख रही है, इनका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। ये पिंक कलर की जो दिख रही है, ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाली, ये वाली, ये वाली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आपको रेड रेड कलर का इन्वायरमेंट शो किया गया है, और ये जो रेड रेड कलर का इन्वायरमेंट है, रेड रेड कलर का जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी स्पेशल सेल होती है, ये छोटी छोटी, ये जो स्पेशल सेल हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो हम ये कहेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल होती है? 2 टाइप्स की सेल होती है, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। ओके। सर्टोली सेल क्या काम करती है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फॉर्मिंग स्पर्म्स। ये स्पर्म्स जो बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देती है। इसके अलावा हम आगे बताएंगे इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है। और इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होती है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं होती, बाहर होती है। ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ओके। अब देखिए,
तो समझ में आया। इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिंग सेल। लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन एंड मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स आर, अभी हमने पढ़ा कि क्या होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के एक जाल बनाती है जिसका नाम है रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस खुलते हैं वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया खुलती है एपिडिडाइमस में, एंड एपिडिडाइमस ओपन्स इन वासा डिफरेंसेस, एंड वासा डिफरेंसेस ओपन्स इन सेमिनल वेसिकल्स, मतलब कंबाइन जॉइंट हो जाती है, एंड फॉर्म्स एजेकुलेटरी डक्ट, एंड एजेकुलेटरी डक्ट एंड यूरेटर बोथ कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म्स यूरिनो